आज का हमारा पाठ है कर्तव्य पालन पाठ 18। इस पाठ को लिखा है राम नरेश त्रिपाठी जी ने। ये एक एकांकी है और इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने हमें कर्तव्य पालन का बहुत ही सुंदर और सहज वर्णन किया है। कर्तव्य पालन का क्या मतलब होता है? हाँ, जो कार्य हमें दिया गया है उस कार्य को हम अपने हम अपनी पूरी ईमानदारी से करें। ये कार्य कहलाता है कर्तव्य पालन। ठीक है ना। चलिए, इस एकांकी में कितने पात्र हैं? राजा है, वनरक्षक है, वनरक्षक जिसको जंगल का रखवाला कहते हैं, जंगल की रक्षा करने वाला, और राजा के दरबारी हैं। चलिए, स्थान क्या है? जंगल का रास्ता है और समय है शाम का। ठीक, जंगल का रास्ता है और शाम का समय है। राजा जो हैं जंगल से निकलकर एक रास्ते के किनारे पर खड़े हुए हैं। ठीक, अब राजा यकायक क्या कहते हैं? यकायक पहुंचकर वो कहते हैं रास्ते पर पहुंच के, यह तो किसी के घर का रास्ता है, यह सबके लिए खुला नहीं हो सकता। खड़े खड़े होठों पर उंगली रखकर, मैं राजा हूँ, आश्चर्य है, अंधेरा मेरी कुछ भी परवाह नहीं करता, वह बढ़ता ही जा रहा है, मामूली आदमी की तरह मैं भी भूल और भटक सकता हूँ। अब क्या हुआ? जंगल का बीचों बीच रास्ता है और राजा रास्ते पे खड़े हुए हैं और वो अपने से ही बात कर रहे हैं कि जो है ये तो किसी के घर का रास्ता है और वो घर सबके लिए नहीं खुला हो सकता है, क्योंकि पता नहीं वो व्यक्ति मुझे पहचान रहा होगा कि नहीं मैं राजा हूँ। और जो रात है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। आश्चर्य है कि मैं एक राजा होकर भी रास्ता भूल सकता हूँ, यानी एक राजा भी अपना मार्ग भटक सकता है। और ये रात मेरी परवाह ही नहीं कर रही है, धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। वो कहते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाएं भी जो मेरा आतंक मानती थी, इस समय सब चुप हैं। दरबार में बढ़ बढ़ाकर बातें करने वाली मेरी बुद्धि इस समय नहीं बता सकती कि मैं किधर जाऊं। राजा कहते हैं कि चारों दिशाएं यानी पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण जो मेरा आतंक मानती थी, यानी वो दिशाएं जो मुझसे डरती थीं, आज वो दिशाएं भी मुझे रास्ता नहीं दिखा रही हैं। और मेरी ये जो बुद्धि है, दरबार में तो मैं बहुत बढ़ चढ़ के बोलता था, लेकिन अब इस समय मेरी बुद्धि भी काम नहीं कर रही है कि मैं कहाँ जाऊं। यानी राजा जंगल में रास्ता भटक गए होते हैं और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ पर जाएं। किसी की आहट सुनता है, तभी राजा को किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। कोई आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? क्या कुछ राजापन दिखाऊं? नहीं नहीं, फेंको इस राजापन के ढोंग को, मनुष्य होने का लाभ लो। अब क्या हुआ? अब राजा ये सब सोच ही रहे होते हैं, तभी उन्हें किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। तो राजा सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं? क्या मैं राजापन दिखाऊं? राजापन दिखाने का मतलब कि मैं दिखाऊं उसे कि मैं राजा हूं इस राज्य का। तो राजा कहते हैं नहीं नहीं, राजापन दिखाना ठीक नहीं होगा, मैं एक साधारण आदमी की तरह, यानी मैं उसे बताऊंगा नहीं कि मैं राजा हूं, मैं एक सामान्य आदमी की तरह पेश आऊँगा। तो अब किसका आगमन होता है? वनरक्षक प्रवेश करता है। वनरक्षक कौन? जो वन की रक्षा करता है। ठीक। अब वन रक्षक कहता है राजा से, आज मैं बदमाश को पकड़ पाया, तुम कौन हो? कि आज मैंने बदमाश को पकड़ लिया, बताओ तुम कौन हो? किसने पूछा उससे? राजा से। वन रक्षक ने राजा से पूछा। अब राजा उत्तर देते हैं, कहते हैं, मैं बदमाश नहीं, तुमको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बदमाश कोई नहीं हूँ, मेरा विश्वास करो, मैं बदमाश नहीं हूँ। वनरक्षक कहता है, अच्छी बात है, किसने बंदूक चलाई? अच्छी बात है कि तुम बदमाश नहीं हो, तो ये बताओ कि बंदूक किसने चलाई? अब राजा कहते हैं, मैंने नहीं चलाई, कि बंदूक मैंने नहीं चलाई, मैं कोई बदमाश नहीं हूँ। अब वनरक्षक जो है तिरस्कार के स्वर में कहता है, ठीक है ना, अनादरित करते हुए कहता है कि तुम झूठ बोलते हो। ब्रैकेट में दिए हुए वाक्य इसलिए होते हैं ताकि एकांकी करते समय हम अपना हाव भाव दिखा सकें। यानी वो तिरस्कार से राजा की अवहेलना करते हुए कहता है कि तुम झूठ बोलते हो। कौन कहता है? वनरक्षक। राजा कहते हैं, राजा मन ही मन सोचते हैं, मैं झूठ बोलता हूँ? कैसे दुख की बात है कि मैं राजा होकर एक अपराधी की तरह सुन रहा हूँ। प्रकट, तुम मेरी बात का विश्वास करो भाई, मैंने बंदूक नहीं चलाई। अब जो मन में लिखा हुआ है, यानी राजा मन में सोचते हैं कि मैं एक राजा हूँ और मैं राजा होकर झूठ बोलूँ, और कैसी एक अपराधी की तरह मुझसे ये बात कर रहा है। फिर प्रकट करते हैं। प्रकट मतलब कहते हैं, उसके सामने कहते हैं वनरक्षक के कि मेरी बात का विश्वास करो, मैंने बंदूक नहीं चलाई। आगे उन्होंने मन में सोचा, फिर ये राजा के सामने वो बोलते हैं, वनरक्षक के सामने। अब वनरक्षक कहता है, अच्छा इधर आओ, तुमने राजा के एक हिरण को गोली मारी है। मारी नहीं? क्या नहीं मारी? अब वनरक्षक कहता है कि अच्छा तुम इधर आओ, क्या तुमने राजा के एक हिरण को गोली नहीं मारा? क्या तुमने उसे गोली नहीं मारा? तो राजा कहते हैं, नहीं, सचमुच नहीं, मैं खुद राजा का बहुत सम्मान करता हूँ, मैंने भी गोली की आवाज़ सुनी है
और मुझे भय है कि कुछ चोर या डाकू जंगल में छिपे हुए हैं। राजा सफाई देते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, मैंने राजा के हिरन को नहीं मारा, मैं तो खुद राजा का सम्मान करता हूँ। और बंदूक के आवाज़ चलने की गोली चलने की आवाज़ तो मैंने खुद भी सुनी। ज़रूर इस जंगल में कोई चोर या डाकू छिपे हुए हैं। वनरक्षक कहता है मुझे यकीन नहीं, खैर तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है। रावण रक्षक कहता है कि मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारा क्या नाम है। राजा कहते हैं, राजा गंभीर हो जाते हैं सहसा और कहते हैं मेरा नाम, यानी राजा गंभीर होकर कहते हैं कि मेरा नाम। वनरक्षक कहता है कि हाँ तुम्हारा नाम, तुम्हारा कोई नाम तो होगा, क्या नहीं है? तुम कहाँ रहते हो और क्या करते हो? वनरक्षक कहता है कि हाँ हाँ भाई, तुम्हारा नाम, तुम्हारा कोई नाम होगा, तुम कहीं रहते होगे, तो तुम्हारा नाम का क्या है और तुम कहाँ रहते हो, ऐसा वनरक्षक राजा से पूछता है। राजा कहते हैं इन प्रश्नों का उत्तर देने का मुझे अभ्यास नहीं है, क्योंकि वो राजा थे और राजा किसी को अपना प्रश्न, अपना नाम नहीं बताते हैं, और वो ये भी नहीं बताते हैं कि वो रहते कहाँ हैं, क्योंकि राजा को तो सब जानते हैं कि ये राजा है और ये राजा का महल है, इनका ये नाम है। तो राजा कहते हैं मुझे इन प्रश्नों का उत्तर देने का अभ्यास नहीं, मैं नहीं जानता इन प्रश्नों का उत्तर क्या होता है। ठीक, आगे वनरक्षक कहता है हो सकता है, पर ये ही प्रश्न है जिसके उत्तर देने से सच्चे आदमी को डर नहीं लगता। खैर, अगर तुम अपने बारे में कोई साफ उत्तर नहीं देना चाहते हो तो मत दो, मगर तुम जाना कहाँ चाहते हो, चलो मैं तुम्हें बाहर निकाल आऊँ। अब वनरक्षक कहता है हो सकता है तुम्हें अभ्यास न हो, लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर दोगे तभी मैं समझ पाऊँगा कि तुम सच्चे हो, वरना मैं तुम्हें बदमाश समझूंगा। खैर, अगर तुम्हें उत्तर नहीं पता है, तुम नहीं बताना चाहते हो मुझे अपना नाम और कहाँ रहते हो, तो तुम मुझे बताओ कि तुम रहते कहाँ हो, मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ कर आ जाता हूँ। जहाँ तुम रहते हो मुझे वहाँ का पता बताओ, ताकि मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ कर आता हूँ। अब राजा क्या होते हैं, राजा क्षुब्ध होकर, तुम किस अधिकार से, क्षुब्ध का अर्थ होता है खिन्न हो जाना, तुम मुझे छोड़ोगे किस अधिकार से। राजा तो राजा थे और एक साधारण सा वनरक्षक मुझे रास्ता दिखाए, तुम मुझे किस अधिकार से छोड़ोगे। वो कहते हैं कि तुम मुझे छोड़ना चाहते हो, किस अधिकार से भाई। अब वनरक्षक कहता है जोश के साथ, जोश में आ जाता है वनरक्षक, कहता है मैं राजा का वनरक्षक पुंडरीक हूँ, इस अधिकार से कि मैं राजा का वनरक्षक हूँ और इस जो है जंगल की रक्षा करने वाला हूँ, पुंडरीक, इस अधिकार से मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, क्योंकि तुम इस जंगल में, लेकिन वह राजा को पहचान नहीं रहा है, इस अधिकार से मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि तुम जंगल में भटक गए हो, है ना। अब आगे देखते हैं, राजा कहते हैं गौर से देखकर। अब राजा गौर से उसको देखते हैं वनरक्षक को और कहते हैं पुंडरीक। वनरक्षक कहता है अकड़ के साथ, वनरक्षक थोड़ा अकड़ के साथ कहता है जी हाँ पुंडरीक, किसी आदमी को जिस पर मुझे शक होता है और जब तक वह अपना परिचय जितना तुमने दिया है उससे अधिक नहीं देता, मैं इस राह से नहीं जाने देता। वो वनरक्षक कहता है अकड़ के साथ कि जी हाँ मैं पुंडरीक हूँ, और किसी भी आदमी को जो इस जंगल से जाता है और यदि मुझे उस पर शक हो जाए तो मैं उसे तब तक नहीं जाने देता जब तक वो मुझे अपने बारे में सब कुछ ना बता दे। यानी जितना तुमने बताया है उससे ज़्यादा। राजा ने न तो अपना नाम बताया था और न उन्होंने वो कहाँ रहते हैं वो भी बताया था। तो पुंडरीक कहता है जब तक मुझे व्यक्ति इतना बता नहीं देता मैं उसे नहीं जाने देता। अब राजा कहते हैं अच्छी बात है भाई, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी तरह तुम भी राजा के एक अच्छे अफसर हो, अगर तुम विश्वास करो। आगे डॉट 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 दिया, यानी राजा अपनी बात कर ही रहे होते हैं कि राजा कहते हैं कि अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई कि आप भी राजा के एक ईमानदार अफसर हो, एक ईमानदार सेवक हो, अगर तुम मुझसे विश्वास करो। यानी राजा अपनी बात अभी पूरी नहीं कर पाए थे कि तब तक वो वनरक्षक बोल पड़ता है। वनरक्षक क्या कहता है, नहीं तुम विश्वास के पात्र नहीं हो। राजा कहते हैं ना कि मुझे खुशी है कि तुम भी राजा के एक अच्छे अफसर हो। तो वनरक्षक कहता है कि नहीं मुझे तुम पे विश्वास नहीं है, तुम राजा के अफसर हो सकता है तुम कोई चोर या डाकू या बदमाश हो, है ना। वो राजा कहता है मैं राजा का अफसर हूँ, मैं राजा के साथ इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था और यहाँ राह भूल गया हूँ। जंगल में मुझे रात हो गई और मैं घर से बहुत दूर पड़ गया हूँ। अब राजा कहते हैं कि नहीं मैं राजा का अफसर ही हूँ, तुम मुझ पर विश्वास करो, और मैं राजा के साथ इस जंगल में क्यों आया था, शिकार करने के लिए, और अब मैं रास्ता भटक गया हूँ और मैं घर भी नहीं जा सकता क्योंकि बहुत रात हो चुकी है। वनरक्षक कहता है इसमें सच्चाई की कमी है, अगर तुम शिकार को निकले थे तो तुम्हारा घोड़ा कहाँ है। वनरक्षक कहता है
कि इसमें सच्चाई नहीं, यानी तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम शिकार को आए थे तो बताओ तुम्हारा घोड़ा कहाँ है, क्योंकि राजा जब शिकार के लिए जाते हैं तो अपने जो है अपने मंत्रियों को, अपने जो है सेना को ले जाते हैं और घोड़ों को लेकर के जाते हैं, ठीक है। अफसर घोड़ा लेके जाते हैं, तो वो वन रक्षक कहता है कि मुझे तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं है, बताओ तुम्हारा घोड़ा कहाँ है, मुझे तुम्हारी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। राजा उत्तर देते हैं, घोड़ा थक कर गिर पड़ा, मैंने उसे छोड़ दिया, कि जो मेरा घोड़ा था वो चलते चलते थक के गिर गया और मैंने उसे वहीं रास्ते में छोड़ दिया है। वन रक्षक कहता है, यदि मैं तुम्हारी बात का विश्वास न करूं, कि मैं तुम्हारी बात का विश्वास न करूं तो मुझे क्या पता कि तुम सच बोल रहे हो सकता है तुम झूठ बोल रहे हो। राजा कहते हैं, मैं झूठ नहीं बोलता भले आदमी, कि हे भले आदमी मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ऐसा राजा कहते हैं। किसको कहते हैं राजा? वन रक्षक को कहते हैं। वन रक्षक कहता है, वाह वाह, दरबार में रहते हो और झूठ नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि जो दरबार में रहता है, नहीं, जो दरबार में रहता है वह झूठ बोलता है। राजा की चापलूसी के लिए, राजा से झूठे इनाम पाने के लिए अक्सर लोग झूठ बोलते हैं, है ना। इसलिए वो व्यक्ति उस व्यंग करता है कि दरबार में रहते और झूठ नहीं बोलते, ऐसा तो हो नहीं सकता। जैसे कि हम लोग 2 पार्ट में पढ़े थे, अपना स्तंभ समय बनाए, उसमें 1 रुपए के लिए वो जो था हाँ, तो सब लोग उसके बारे में राजा से बेकार की शिकायत करते हैं। तो वन रक्षक क्या कहता है कि तुम दरबार में रहते हो और झूठ नहीं बोलते, वाह कितनी अच्छी बात है, बड़ी ईमानदार आदमी बन रहे हो। आगे क्या हुआ? राजा कहते हैं, खैर तुम जैसा समझो, मगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यह मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ। यदि तुम कभी राजधानी में आओगे तो मैं तुमको दिखा दूंगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब राजा क्या कहते हैं, खैर यानी कि अगर तुम्हें यही नहीं यकीन हो रहा है तो जैसा तुम समझो वैसा ठीक, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता। कभी तुम राजधानी आओगे, कभी तुम राजा के दरबार में आओगे राजधानी में, तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा और तुम्हें मुझ पर विश्वास होगा। राजा क्या करते हैं, जेब से 1 रुपया निकाल कर और पुंडरीक की ओर हाथ बढ़ाकर, यह लो इनाम और आज रात मुझे अपनी झोपड़ी में रहने दो। वनरक्षक राजा का मुंह देखता है। अब राजा क्या करते हैं, अपनी जेब में हाथ डालते हैं और 1 रुपए का सिक्का निकालते हैं और किसको देते हैं? वनरक्षक को, कि ये लो तुम्हारा इनाम और आज रात मुझे अपनी झोपड़ी में रुकने का स्थान दे दो। और जो वनरक्षक है वह राजा का मुंह देखने लगता है। यदि यह कम हो तो कल तो सवेरे तुम जो कहोगे वह तुमको दूंगा और खुश कर दूंगा। जब वनरक्षक राजा का मुंह देखने लगता है तो राजा कहते हैं कि यदि ये 1 रुपया कम है तो कल सवेरे जो तुम कहोगे मैं तुम्हें दे दूंगा वो, और तुम्हें खुश कर दूंगा। यानी कि आज रात मुझे रुकने के लिए अगर तुम अपने झोपड़ी में स्थान दोगे तो जो तुम कहोगे मैं तुम्हें वो चीज़ दूंगा। वनरक्षक जोर से हंसने लगता है और कहता है, ओहो, अब मैंने माना कि तुम दरबारी हो। आज के लिए तो एक छोटी रिश्वत और कल के लिए एक बड़ा सा वादा, एक ही सांस में दोनों, मगर मेरे दोस्त यह दरबार नहीं है। अब वो जो वनरक्षक है हंसने लगता है, कहता है कि अब मुझे लग रहा है कि तुम दरबारी हो। एक तो मुझे रिश्वत दे रहे हो, 1 रुपये आज के लिए रिश्वत दे रहे हो और कल के लिए बड़ा सा वादा कर रहे हो कि अगर ये कम है तो मैं कल तुम्हें दूंगा। अब मुझे लगता है कि तुम दरबार में काम करने वाले हो, क्योंकि अक्सर जो दरबारी होते हैं या जो नेता होते हैं वो बड़े बड़े वादे करते हैं, है ना। ठीक, अब क्या होता है कि एक ही सांस में दोनों, कि एक ही चीज़ में दोनों चीज़ रुकना भी चाहते हैं और जो है एक इतना जो है रिश्वत भी मुझे दे रहे हो और एक बड़ा रिश्वत देने का जो है वादा भी कर रहे हो। लेकिन ये याद रखो कि ये दरबार नहीं है, ये मेरा घर है और ये जंगल है और मैं इस जंगल का वनरक्षक हूँ। राजा क्रोध से, अब राजा क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, तू एक नीच आदमी है, ज़बान संभाल कर नहीं बोलता, मैं तेरे बारे में अधिक जानना चाहता हूँ। राजा क्रोधित हो जाते हैं कि तुम एक नीच आदमी हो, दुष्ट व्यक्ति हो और जबान संभाल कर बात नहीं करते, मैं तुम्हारे बारे में अधिक जानना चाहता हूँ, बताओ तुम कौन हो। वनरक्षक लापरवाही से कहता है, तू और तेरे शब्द को इस तरह लापरवाही से मत फेंको, मैं भी उतना ही भला आदमी हूँ जितने तुम हो। यानी वो वनरक्षक लापरवाही से कहता है कि तुम और तेरे शब्दों को जो है लापरवाही से मत फेंको, यानी तू और तेरे शब्द मुझे मत बोलो, यानी मुझे रे बोल के मत बोलो। तू, उन्होंने राजा ने कहा ना, तो वो कहता है तू और तेरे शब्द का प्रयोग मत करो, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन जितने भले तुम हो उतना भला मैं भी हूँ, इसलिए इन शब्दों का प्रयोग मत करो। राजा शांत हो जाते हैं और कहते हैं, क्षमा करो मित्र, कि मुझे माफ़ कर दो। वनरक्षक मुस्कुराता है और कहता है, मैं क्रोध में नहीं हूँ, पर जब तक तुम्हारी सच्चाई पर मेरा संदेह है
तब तक मैं तुमसे विशेष प्रेम भाव नहीं दिखला सकता। वनरक्षक मुस्कुराता और कहता है कि मुझे क्रोध नहीं आ रहा है तुम पे, लेकिन जब तक मुझे तुम्हारी पूरी सच्चाई न पता चल जाए तब तक मैं तुम पे संदेह करूंगा और मैं तुमसे प्रेम से नहीं व्यवहार कर सकता। हो सकता है भाई तुम सच में कोई बदमाश हो या चोर हो, मेरे घर में जाके चोरी कर लो, तो जब तक मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास नहीं हो जाता मुझे तुम पर संदेह बना रहेगा और मैं तुम्हारे साथ प्रेम के साथ व्यवहार नहीं करूँगा। राजा कहते हैं तुम ठीक कहते हो, पर मैं तुमको कैसे विश्वास दिला सकता हूँ कि तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन ये बताओ कि मैं तुम्हें विश्वास कैसे दिला सकता हूँ। अब वनरक्षक कहता है ओह, तुम जैसा मुनासिब समझो कि ठीक है, जैसा तुम, मुनासिब का मतलब ठीक होना, उर्दू वर्ड है कि जैसा तुम ठीक समझो, लेकिन राजधानी यहाँ से 10 मील है। 10 मील यानी 16 किलोमीटर। 1 मील में 1 किलोमीटर से ज़्यादा थोड़ा सा होता है, ठीक है ना, इसीलिए 10 मील में 16 किलोमीटर हो गया है। ठीक कहता है वो वनरक्षक कहता है कि जो राजधानी है यहाँ से 10 मील की दूरी पर है। तुम राजधानी जाना चाहो मैं तुमको रास्ता बताऊंगा, और अगर तुम रात भर इस गरीब के घर में टिकना पसंद करो तो मेरे सिर आंखों पर रहो, सवेरे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अब वनरक्षक क्या कहता है कि अगर तुम राजधानी जाना चाहते हो तो 16 किलोमीटर है, 10 मील है, मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगा, चले जाओ। लेकिन अगर तुम रात को यहीं रुकना चाहते हो मेरे घर में तो तुम मेरे सिर आंखों पर हो। जब कोई अतिथि आपके यहाँ आता है तो आप उसका सम्मान करते हैं ना, ठीक है ना, भले ही आपको भोजन कम पड़ जाए लेकिन अतिथि को भरपेट कराते हैं, अतिथि को अच्छा स्थान सोने के लिए देते हैं। सिर आँख मतलब बहुत ही सम्मान देना कि अगर तुम मेरे झोपड़ी में रुकना चाहो तो भाई मैं तुम्हारा मान सम्मान करूंगा, सिर आँखों पर यानी तुम्हारा बहुत सम्मान करूंगा, मेरे यहाँ रुक जाओ, और अगर जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगा, ठीक है ना। राजा कहते हैं क्या तुम अभी साथ नहीं चल सकते, क्या तुम राजधानी तक मेरे साथ नहीं चलोगे। वनरक्षक कहता है नहीं, चाहे तुम राजा ही क्यों न हो, कि अगर तुम राजा भी होते तो भी मैं तुम्हारे साथ इस समय राजधानी नहीं चल सकता। राजा कहते हैं तब तो चलो, मैं तुम्हारे ही घर में रात काटूंगा, कि अगर तुम नहीं चलोगे मेरे साथ तो ठीक है, मैं आज रात तुम्हारे ही यहाँ रुक जाता हूँ। अब क्या होता है, घोड़े पर सवार एक सरदार का प्रवेश, यानी घोड़े पे सवार हुआ एक सरदार व्यक्ति वहाँ पर आता है और दरबारी कहता है महाराज कुशल से तो हैं, महाराज के लिए हमने सारा जंगल छान डाला। अब वो जो व्यक्ति आया हुआ है वो घोड़े से आता है और वो राजा को कहता है कि महाराज आप कुशल तो हैं, यानी ठीक ठाक तो हैं, आपको तो हमने पूरे जंगल में छान मारा, यानी सभी जगहों पर आपको हमने ढूंढा। वनरक्षक चकित होकर आंखें फाड़कर, अब वनरक्षक को पता चल गया कि ये जो व्यक्ति है राजा है, यही राजा है। अब वो चकित हो जाता है, यानी आश्चर्यचकित, और बड़ी बड़ी आंखों से राजा को देखने लगता है। अब वो कहता है कौन महाराज, तब तो मुझसे बड़ी भूल हुई महाराज, आपके साथ मैंने जो ढिठाई की उसे क्षमा कीजिए। कि अरे आप ही महाराज हैं, तब तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि मैंने जो ढिठाई की, ढिठाई का मतलब होता है क्रूरता, नहीं क्रूरता करना, या मैंने जो आपके साथ अभद्रता की, बदतमीजी की, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। राजा तलवार खींचते हैं। अब जब ऐसा सुनते हैं तो राजा अपनी तलवार निकालते हैं म्यान से। देखिए दूसरी तरफ चित्र भी है, राजा अपनी तलवार खींचते हैं और क्या कहते हैं, वनरक्षक कहता है महाराज आप अपने उस सेवक का वध निश्चय ही नहीं करोगे जिसने ईमानदारी से अपना फ़र्ज़ अदा किया है। कि महाराज मैंने तो ईमानदारी से अपना काम किया, मुझे तो पता नहीं था कि आप राजा हैं, और मुझे पता है कि आप अपने उस सेवक को निश्चित ही वध नहीं करोगे जो अपना काम ईमानदारी से करता है। राजा कहते हैं नहीं मेरे सच्चे बहादुर मित्र, नहीं, मैं तुमको क्षमा नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे जैसे नेक और सच्चे आदमियों के सम्मान का ऋणी हूँ। उठो राजरत्न पुंडरीक, उठो, अपनी पदवी प्रमाण और मेरी प्रसन्नता का चिन्ह तलवार लो। अब क्या होता है, राजा कहते हैं नहीं नहीं मेरे सच्चे मित्र, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता, बल्कि मैं तो तुम्हारा ऋणी हूँ। ऋणी मतलब तुम्हारा कर्जदार हूँ, कि तुम्हारे जैसा व्यक्ति मेरे जंगल में जो है वनरक्षक है, इतना सच्चा और ईमानदार व्यक्ति है, और इस कर्ज का मैं तुम्हें एहसान देना, पुरस्कार देना चाहता हूँ। पदवी का मतलब होता है स्थान देना या पुरस्कार। तो वो कहते हैं कि मेरी प्रसन्नता का ये चिन्ह जो तलवार है ये तुम तलवार लो, यानी राजा उसको इनाम स्वरूप वो तलवार दे देते हैं। किसको, वनरक्षक को, पुंडरीक को दे देते हैं। आगे क्या हुआ,
तुमने हमें जो सुख दिया है उसके लिए 1000 रुपये सालाना का पुरस्कार तुमको जीवन भर मिलता रहेगा। राजा ऐसा प्रण करते हैं कि तुमने जो सुख दिया है, यानी तुम्हारी वजह से हमारा जंगल सुरक्षित है, तुम्हारी वजह से जंगल के जीव सुरक्षित हैं, इसके लिए तुम्हें सालाना 1000 रुपये का पुरस्कार मिलेगा। सालाना मतलब 1 साल, एक साल में तुम्हें 1000 रुपया मिलेगा। और उस समय का 1000 रुपया मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, क्योंकि उस समय 1 रुपया ही लगभग 10 या 100 रुपये के बराबर होता था, ठीक है ना। हाँ, तो राजा ने क्या कहा कि अब से तुम्हें हर साल 1000 रुपया सालाना पुरस्कार के रूप में मिलेगा। राजा तलवार देता है, पुंडरीक घुटने टेक कर उसे दोनों हाथों से लेता है और माथे से छुआता है, फिर खड़े होकर राजा को प्रणाम करता है। राजा क्या करते हैं, पुंडरीक को तलवार देते हैं और पुंडरीक दोनों घुटने टेक करके, यानी घुटनों के बल बैठ करके तलवार लेता है, फिर उसे माथे चढ़ाता है और फिर खड़ा होकर राजा को प्रणाम करता है, ठीक है ना। देखिए चित्र में भी दिखाई दे रहा है, राजा है और वो वनरक्षक है और एक दरबारी है और पीछे एक घोड़ा भी है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, राजा कहते हैं पुंडरीक, तो पुंडरीक कहता है महाराज, राजा कहते हैं चलो हमें महल तक पहुंचा आओ, आज तुम मेरे मेहमान रहोगे। राजा कहते हैं पुंडरीक तुम हमें आज महल तक छोड़ने चलो और आज तुम मेरे मेहमान बनोगे। पुंडरीक प्रसन्न होकर सिर झुकाकर जो हुक्म महाराज, पुंडरीक प्रसन्न हो जाता है और सिर झुका के क्या कहता है, जो हुक्म मैं महाराज। अब राजा सरदार के घोड़े पर सवार होकर चलता है, उसके आगे पुंडरीक रास्ता दिखाता चलता है, सरदार राजा के पीछे चलता है। अब राजा क्या करते हैं, उस घोड़े पर सवार होते हैं, आगे आगे जो वनरक्षक पुंडरीक है वो रास्ता दिखाता है और पीछे पीछे दरबारी रहता है। और इस तरीके से ये एकांकी समाप्त होता है और पर्दा गिर जाता है, ठीक है ना।